रीजनल पार्टी में शायद ये अकेला पार्टी होगा शायद मन जहाँ पर कि आपको सबके लिए स्कोप है, कोई कहीं पहुँच सकता है इस पार्टी में। और पार्टियों में शुरू का जो 5-10 जगह है वो फिक्स रहता है परिवार के लिए, उसके बाद ही किसी का नंबर आता है। और जिस तरह से हमारे नेता मुख्यमंत्री जी ने जवाबदेही दी है, तो यहाँ पर अगर कोई काम करता है तो उसके लिए पूरा पोटेंशियल है, स्कोप है आगे काम करने का। जहाँ तक 2025 के लिए आपने कहा विधानसभा चुनाव को लेकर के, मुझे लगता है कि एक सिग्नल इस लोकसभा ने भी दिया है और 177 विधानसभा में हम लोग लीड किए आउट ऑफ 243। और मुझे लगता है कि जो आगे का आने वाला विधानसभा है वो लार्जली काम के बल पर ही, ये तो हो गया यहाँ पर लार्जली, कुछ तो कास्ट फैक्टर प्ले करता है बिहार में, लेकिन लार्जली आपको काम के बल पर वोट मिलता है। एक जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, आप लोगों को भी चेक करना चाहिए, वो है महिलाओं का पार्टिसिपेशन इलेक्शन में और महिलाओं को इंडिपेंडेंट होकर वोट देना। हो सकता है उनके घर में मेल मेंबर कहीं और वोट कर रहा, लेकिन वो और जाके कहीं वोट करती है। हम लोगों के एरिया में, मैं मिथिला एरिया से आता हूँ, मैं देखा 10% 12% ज़्यादा महिला वोट की जा कर के। तो हमको अब ये सब साइलेंट वोटर है, ये पता नहीं चलेगा आपको, लेकिन चुनाव के दिन जब निकल कर के लोग वोट करती हैं तो इन सब का लबोलुबाब वही है कि 2025 में निश्चित रूप से बड़े मार्जिन से एनडीए चुनाव जीतेगी। अगर पिछले विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो जिस तरीके से डाउनफॉल हुआ जेडीयू का, तो इस बार आपके लिए एक चैलेंज तो होगा कि जो लास्ट टाइम हुआ उसको कैसे रिकवर किया। पिछले वाले में आप भी जानते हैं कि कुछ और फैक्टर भी प्ले कर गया था, हाँ, अनअवॉइडेबल था, ये सिचुएशन हो गया। इस बार ये फैक्टर नहीं है, पिछली बार वो फैक्टर नहीं होता, सच्चाई ये है। तो उस बार भी एनडीए 180-185 सीट जीतती, लेकिन कहीं न कहीं मिसकम्युनिकेशन रहा, कहीं न कहीं आपसी तालमेल में कन्फ्यूजन रहा। तो वो चीज़ इस लोकसभा में जिस हिसाब से एनडीए ने काम किया है, चाहे हम लोग की पार्टी हो या अन्य सहयोगी दल हो, वो बड़ा ही यूनाइटेड तरीके से काम किया है। और निश्चित रूप से विधानसभा चुनाव में भी बिल्कुल एक होकर के एनडीए काम करेगी, तो उसको कंपेयर नहीं कर सकता है। 20 में बहुत तरह का बात हो गया था, तो इसलिए मुझे लगता है कि एनडीए 2025 में 2010 से बेहतर रिजल्ट करेगी, क्योंकि लोगों को एक बड़ा होप है कि सेंटर में भी सरकार है एनडीए की और यहाँ भी सरकार रहेगा, तो अगले 5 साल में जो बहुत सारा काम है वो बिहार में होगा। चेहरा कौन होगा? हालांकि बीजेपी कह रहे हैं कि नीतीश जी के नेतृत्व में लड़ेंगे, तो क्या नीतीश जी बिल्कुल शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं? हर तरीके से जिस तरीके से रूमर्स उठते हैं, फ्लोट होते हैं, खबर, सोशल मीडिया का जमाना है, तो क्या नीतीश जी 2025 में फिर से? नीतीश जी शारीरिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ है। पूरा चुनाव कैंपेन उन्होंने किया है, अभी पूरा बिहार लोकसभा में घूम करके कैंपेन किया है। डेली वो निकलते हैं, ऑलमोस्ट फ्लड का जाके ग्राउंड पर देखना हो, कोई और रिव्यू करना है, वो निकलते हैं। कहीं कोई समस्या नहीं है। 2025 में उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे हम लोग। और जनता का भरोसा, मैं अभी दिल्ली में था, वहाँ भी मैंने पत्रकारों को कहा कि जब भी आपको ये कहेंगे कि नीतीश कुमार की पार्टी या नीतीश कुमार का फॉल शुरू हो गया है, उसी समय वो आपको सरप्राइज देंगे बड़ा पॉलिटिक्स में। जैसे आपको लगेगा कि नहीं कुछ हम वो गड़बड़ हो रहा है। ये लोकसभा चुनाव, ये क्लियर कट मैसेज है कि आज भी लोगों का भरोसा बिहार में नीतीश जी के ऊपर है। सर, विशेष राज्य की दर्जा की बात हो रही है, आप लोग भी हमेशा मांग करते हैं, लेकिन विपक्ष भी सवाल उठा रहा है, उसका सवाल भी वैलिड है कि आप सरकार में हैं, आप पावर में हैं, आप मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के कैबिनेट में हैं, तो फिर आप सवाल मांग किससे रहे हैं? विशेष राज्य की दर्जा के लिए आप लोग देखिए, ये इशू ऐसा है, जो लोग ये विपक्ष उठा रहे हैं, पहले मैं ये बोल दूं फिर इस पर आता हूँ कि जो विपक्ष 10 साल केंद्र में मनमोहन सिंह के सरकार में थे और फर्स्ट टर्म में 2004 से 9 तक उनके बिना सरकार भी नहीं चलती, वहाँ पर एक बार भी तो विशेष राज्य का दर्जा का डिमांड नहीं किए, एक बार भी नहीं किए। उस 10 साल में आप बताइए कि अगर एक बार भी मुकेश जी उन्होंने
बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, सहयोग मिले, उनका सारा ताकत था वहाँ पर करने के लिए नहीं किया। जहाँ तक हम लोगों की बात है, ये हम लोगों का डिमांड शुरू से है। नीतीश कुमार जी ने इसके लिए इतना बड़ा रैली किया, पटना में, दिल्ली में इतना बड़ा मूवमेंट चलाया कि भाई बिहार अपने बलबूते, अपने संसाधन पर एक जगह पहुंच गया। अब इसके आगे बिहार को अगर थोड़ा सपोर्ट मिल जाएगा तो बिहार भी डेवलप स्टेट के श्रेणी में आके खड़ा हो जाएगा। ये हम लोग का डिमांड रहा। अभी भी जो हम लोग का पॉलिटिकल रेजोल्यूशन जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी दिल्ली में हुई 29 जून को, उसमें भी हम लोगों ने कहा है डिमांड तो सरकार में रहते हुए भी किया जाता है ना। तो हम लोग तो डिमांड कर ही रहे हैं कि विशेष राज्य का दर्जा दीजिए, या अगर कोई इशू है उसको लेकर के तो हम लोगों को विशेष पैकेज दीजिए बिहार को। पर्पस है बिहार को मदद मिलना, राजनीति करना नहीं। इसमें पॉलिटिक्स मत कीजिए। बिहार को स्पेशल पैकेज मिले। अगर ऐसा 50 प्रोजेक्ट और चीज़, या यहाँ इन्वेस्टमेंट को लेके, यहाँ इंडस्ट्री को लेके विशेष राज्य का दर्जा क्या है? 2 ही चीज़ है उसमें। एक है कि जो कोई इन्वेस्टर यहाँ आएगा इन्वेस्टमेंट करने, उसको टैक्स में छूट मिलेगा, और दूसरा है कि जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है उसमें 90-10 के बेसिस पर शेयर होगा। अभी 60-40 हो जाता है। यही 2 चीज़ है विशेष राज्य में। तो वो शेयर आपको होगा तो स्टेट का कुछ पैसा बचेगा तो कहीं और पैसा लगा सकता है। तो उस चीज़ को शब्द जो दे केंद्र सरकार, लेकिन उस तरह का मदद अगर बिहार को मिल जाता है तो मुझे लगता है कि आने वाले 5 साल में बिहार काफ़ी आगे जाएगा। और आपके माध्यम से मैं बता दूं कि इस पर हम लोगों ने अपना माइंड, सेंटर में जो लोग मैटर करते हैं, मुख्यमंत्री जी ने दिया हुआ है, और पॉजिटिव डायरेक्शन में चीज़ें चल रही हैं। सर, लालू यादव कह रहे हैं कि सरकार गिर जाएगी, किस बेसिस पे वो कह रहे हैं? लालू जी तो बहुत कुछ बोलते हैं। लोकसभा से पहले का स्टेटमेंट निकालिए ना, क्या बोलते थे, कितना सीट जीतेंगे, क्या होगा नरेंद्र मोदी का, बिहार में कितना रिजल्ट मिलेगा। 4 सीट पे आ गए ना, यही वही उनका स्ट्रेंथ है। 2010 में 22 विधानसभा सीट था उनका, और आज 4 लोकसभा सीट है। उनका एक्चुअल स्ट्रेंथ उनके पार्टी का उतना ही, वो तो बिहार के जनता ने दिखा दिया। और बताइए, इतना बड़ा मैंडेट है, 240 बीजेपी को है, आप प्री पोल अलायंस में ये सरकार है 290 के ऊपर, तो कौन सरकार को गिरा देगा? सरकार को ये जो खिचड़ी बनाना चाहते हैं वो कुछ नहीं होने वाला है। 5 साल नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार चलेगी। पूरा देश के जनता ने मैंडेट दिया है एनडीए को, और बड़ा विक्ट्री दिया है। 2 बार सरकार चलाने के बाद देश में दूसरी बार हो रहा है सिर्फ। आज तक इंडिया में, देश में कभी नहीं हुआ। नेहरू जी के समय में हुआ कि 3 बार सरकार बनाए नेहरू जी, 3 बार जीते, तो उस समय विपक्ष नहीं था। कि नरेंद्र मोदी जी के सरकार में 3rd टाइम रिपीट करना साधारण बात नहीं है। और 3rd टाइम मोदी जी को देश के जनता ने पूर्ण बहुमत दिया, एनडीए को फुल मेजोरिटी दिया है एनडीए को। तो कौन सरकार गिरा देगा? 99 में जिसको आया वो सरकार गिरा देगा? किसके पास मेजोरिटी? आरक्षण के नाम पे अब ये लोग यात्रा कर रहे हैं 15 अगस्त आरक्षण, विशेष राज्य दर्जा को लेकर, और कह सकते हैं कहीं 2025 का चुनावी विधानसभा का जो है वो भी एक तरह से आगाज मान रहे हैं ये लोग। हमको नहीं लगता कि इन सब बातों में कोई दम है। बहुत लोग मीडिया में चला रहे थे कि व्हील चेयर पर जाके प्रचार कर रहे हैं, कितना मीटिंग कर दिए। पब्लिक अपील क्या है, पब्लिक कितना ट्रस्ट करता है। एक होता है राजनीति करना, और लोगों को विश्वास कितना है आपके बातों पर। एक टेस्ट तो लोकसभा दिया। मैं विनम्रता से ये बात कह रहा हूं। आरक्षण का मुद्दा कहां से आया? जब नीतीश कुमार जी ने जातीय गणना का काम शुरू किया, लगातार बोलते रहे, सबको लेके चले, आरजेडी को भी बोले कि आप रहिए इसमें, बीजेपी का भी समर्थन है। जब जातीय गणना पास हुआ कि किया जाएगा कैबिनेट से, तो बीजेपी के साथ सरकार थी बिहार में। जातीय गणना मुख्यमंत्री जी ने कराया, जातीय गणना कराया, और जातीय गणना करा करके उस पर जो एक्शन लेना था सारा एक्शन लिया। ये तो नीतीश कुमार जी का किया हुआ है ना। इसमें क्या, इनका तो यही किया हुआ है कि जब 2005 में हम लोग आए तो पंचायत में भी आरक्षण नहीं था, अति पिछड़ा और दलित को। पंचायत में भी 2006 में आरक्षण मिला है बिहार में,
दलित को पंचायत में आरक्षण नहीं था यहाँ पर, इसलिए उसमें कोई दम नहीं है। अब विशेष राज्य तो बता दिया आपको, थोड़ा ये भी बता दे जब यात्रा पे निकले कि 10 साल जब केंद्र में सरकार में सत्ता में थे तो उस समय विशेष राज्य के लिए कितना बार डिमांड किए थे। हम लोग तो कर रहे हैं और कुछ रास्ता निकालेंगे भी। सर, आप यहाँ के जल संसाधन मंत्री भी रहे हैं, कई फ्लड्स को आपने देखा होगा, अब आप केंद्र में चले गए हैं, ऐसे में सवाल उठ रहा है कि जिस तरीके से इस बार बाढ़ का कहा जा रहा है कि नेपाल में पानी बारिश हो रही है तो बिहार पे इम्पैक्ट पड़ेगा, तो क्या है? और सेंट्रल की टीम भी आई थी फ्लड कंट्रोल। नहीं, अभी हम लोगों ने बात किया है, मैं मिला भी था जो वित्त मंत्री हैं भारत सरकार की और जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है जयशंकर जी, और भारत सरकार ने एक कमेटी बनाई, कमेटी आई, हम यहाँ पर एक असेसमेंट करके अपना रिपोर्ट दी है। मुझे लगता है कि एक नेपाल में हाई डैम बनने की बात है, बहुत मूवमेंट उसमें हो नहीं रहा है, हो जाए तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, लेकिन ये कैसे होगा कि नेपाल में बने नहीं और इतने बड़े एरिया में हर एक साल फ्लड आता रहे। मैं डेटा आपको शेयर करूंगा, पिछले 10 साल में अगर लोग अमाउंट निकाल दें कि बिहार सरकार का कितना खर्चा हुआ, चाहे फ्लड फाइटिंग में चाहे आपदा में, वो हज़ारों करोड़ में, और जो डेथ होता है वो अलग। तो अभी भारत सरकार की टीम आई, हम लोगों ने भी अपना इनपुट दिया है, और मुझे लगता है कि बिहार के ज़मीन के अंदर क्या कर सकते हैं, नेपाल में तो जब होगा, बिहार के टेरिटरी में जो कर सकते हैं वो कुछ सुझाव हम लोगों ने दिया है, और उस पर अब मेरे ख्याल से ज़रूर भारत सरकार इस पर विश्लेषण करेगी कि क्या उसमें हो सकता है, और वो काम होता है तो उस बाढ़ के प्रकोप से बहुत कुछ मिनिमाइज किया जाएगा। उस पर काम शुरू हो गया है और मैं पर्सनली इसमें इनिशिएटिव लिया। सर, आपके पार्टी में जिस तरीके से नए लोगों की ज्वाइनिंग हो रही है तो कई सवाल उठ रहे हैं कि कल मनीष वर्मा IAS हैं, वो ज्वाइन किए, आज आपने भी देखा होगा पेपर से लेकर टीवी तक पे कहा जा रहा है कि उत्तराधिकारी हैं तो अब नीतीश जी की जगह यही लेंगे, तो क्या आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो आपसे सवाल बनता है कि क्या सही है क्या गलत? नहीं, उत्तराधिकारी या कोई अपने क्रियाकलाप कोई किसी को कुछ बना नहीं सकता। आप अपना जगह बनाते हैं, और ख़ास करके इस पार्टी में नीतीश कुमार जी के उसमें अपने काम से लोगों के बीच में जगह बनाते हैं, और आज तो नीतीश कुमार जी हैं, 2025 में उनके नेतृत्व में लड़ रहे हैं, भविष्य में क्या होगा वो भविष्य की बात है, लेकिन यहाँ पर जो भी आता है हमेशा फ्रेश लोगों को, नए लोगों को एक अपॉर्चुनिटी इस पार्टी ने दिया है। फिर आपको अपना प्रूव करना है काम करके, ये उनको अभी प्रूव करना है काम करके। मुख्यमंत्री जी ने मौका दिया है, अब उसको संगठन में काम करके अपना प्रूव करना है कि पार्टी के लिए किस लेवल पे क्या कर सकते हैं। हमारे ख्याल से बहुत ही योग्य आदमी है, उन्होंने बिहार में भी काम किया है, उड़ीसा में भी काम किया है, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में उनके इस एक्सपीरियंस का लाभ पार्टी को मिलेगा। एज अ प्रेसिडेंट पार्टी का आपका क्या फ्यूचर प्लान है, क्योंकि पार्टी पहले से काम कर रही थे, अब आप नए आए हैं, जिम्मेवारियाँ आपकी बढ़ गई है, बहुत उम्मीद के साथ आपको मिला होगा ये पोस्ट। एक बात जरूर अच्छा आपने पूछा, ये बात ये हुआ कि नीतीश कुमार जी काम में लगे रहे, लेकिन इनके कामों को लेकर के बाहर जाना कि बिहार में कितना अच्छा काम हुआ है, वो उतना पार्टी नहीं जा पाई उस हिसाब से। खास करके इस पार्टी का जहाँ पहले भी आधार था, जैसे झारखंड में या यूपी के कुछ पार्ट में, यहाँ MLA MP होते थे पहले, तो वहाँ पर पार्टी का बढ़ाना, दिल्ली में एक आधार है पार्टी का, ये 3-4 जगह, और नॉर्थ ईस्ट में कुछ आधार है, नॉर्थ ईस्ट, दिल्ली, झारखंड एंड यूपी, इतना में जरूर पार्टी का आधार बढ़ाने का हम लोगों का प्लान है, और मेरे ख्याल से अगले 6 महीना में आपको उसका रिजल्ट भी दिखाई देगा। आने वाले दिन में आप वहाँ चुनाव लड़ेंगे? हाँ, झारखंड में हम लोग चुनाव लड़ेंगे और बात करेंगे बीजेपी के लोगों से भी कि अलायंस में हम लोग चुनाव लड़ेंगे। 18 लोगों की तो मरने की सूचना आई है, कई दर्जन लोग और हैं जो बहुत घायल बुरी स्थिति में। नहीं, मैं बहुत शोक संतप्त उनके परिवार के प्रति व्यक्त करता हूं, और ख़ास करके बहुत ही दुखद घटना है। सीतामढ़ी के लोग इतने सारी संख्या में जा रहे थे, और बिहार सरकार भी और यहाँ के आपदा के लोग भी सारा कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और लोगों से बात कर रहे हैं। वहाँ के जो सांसद हैं देवेश चंद्र ठाकुर जी, वो भी सारा सब लोगों से बात करके उनको जो भी घायल हुए हैं उनको इमीडिएटली मेडिकल रिलीफ और जो डेड बॉडी है उनको लाने का सारा इंतजाम किया जा रहा है।